Hello everyone, a very good evening to you all. To all my viewers and to all my wonderful students. Guys, today's question is from constitutional law and is a very important question, and there can be multiple questions which can be framed out of this single concept, right? That is residuary powers. अगर मैं क्वेश्चन बैंक लेकर के बैठा हूँ तो इससे लगातार मुझे उसी क्वेश्चन को घुमा घुमा करके अलग अलग तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिजर्व्स द रेसिडुअरी पावर टू। अब यही देखो, फिर दूसरा सवाल बन जाता है रेसिडुअरी पावर्स आर वेस्टेड इन द नेम ऑफ। फिर यही दूसरा सवाल बन जाता है विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ India vests the residuary power of legislation with the parliament। फिर यही सवाल बन जाता है that the exclusive power to make any law with respect to any matter not enumerated in the concurrent list or state list is vested in the। मतलब सारे सवाल का निचोड़ एक ही है, लेकिन अलग अलग तरीके से सवाल पूछे गए हैं। मैं आपको आराम से समझाता हूं कि सारे चीज़ों का मतलब क्या है। सबसे पहले आते हैं मुद्दे पे कि रेसिडुअरी पावर्स का मतलब क्या होता है। रेसिडुअरी पावर्स को अगर डिफाइन आप करिएगा तो रेसिडुअरी पावर्स का मतलब है कि इज द पावर विच द गवर्नमेंट कीप्स आफ्टर डेलीगेटिंग सम पावर्स टू अदर अथॉरिटीज। मतलब कि रेसिडुअरी पावर का मतलब है कि सारे लोगों को पावर्स देने के बाद जो पावर बच गया वो रेसिडुअरी पावर है। मतलब जो बचा हुआ है, जो बचा हुआ चीज़ है वो रेसिडुअरी पावर्स है। जैसे कि कहने का मतलब समझने के लिए, रात में आप डिनर करते होंगे तो खाना खाते होंगे, तो खाना सब लोग खा लिया, भाई खा लिया, बहन खा ली, मम्मी खा लिए, पापा खा लिए, उसके बाद भी खाना बच गया, तब वो खाना क्या हो गया? रेसिडुअरी पावर्स, वो बच गया। तो अब सवाल ये है कि वो बच गया खाना अब किसके पास जाएगा? तो यहाँ पे भी सवाल यही है। तो कह रहे हैं कि ये किसके पास जाएगा? प्रेसिडेंट के पास जाएगा, लोकसभा के पास जाएगा, पार्लियामेंट के पास जाएगा, राज्यसभा के पास जाएगा, किसके पास जाएगा? या नन ऑफ दी अबव, ऑल ऑफ दी अबव? तो इसका आंसर कह रहे हैं माय डियर व्यूअर्स कि इसका करेक्ट आंसर होगा पार्लियामेंट। ये पार्लियामेंट के पास जाएगा। कोई भी चीज जो कंकरेंट लिस्ट के बाहर हो गया, कंकरेंट लिस्ट को मिल गया, स्टेट लिस्ट को मिल गया, उसके बाद भी बचा हुआ है, वहां पर नहीं दिया गया है, तो कहां पे जाएगा? पार्लियामेंट के पास जाएगा। किस आर्टिकल में बोला गया है ये पावर दिया गया है? आर्टिकल 248 में दिया गया है। याद रखना है, जो कंकरेंट लिस्ट में, स्टेट लिस्ट में एनुमरेट नहीं किया गया है तो वो कहाँ पे रहेगा? पार्लियामेंट में रहेगा। ये पावर दिया कहाँ पर गया है कि रेसिडुअरी पावर पार्लियामेंट के पास रहेगा? आर्टिकल 248 में दिया गया है। इसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिजर्व्स द रेसिडुअरी पावर टू यूनियन स्टेट पार्लियामेंट प्रेसिडेंट। करेक्ट आंसर इज द पार्लियामेंट। Parliament is the authority, right? And next, residuary powers are vested in the name of executive, judiciary, parliament, state legislature. The correct answer is parliament. Parliament is the authority. Parliament is the residuary power keeping authority. जो कुछ भी बचेगा, रात का खाना आप खा लिए, भाई बहन खा लिए, मम्मी पापा खा लिए, जो भी खाना बचेगा वो कहाँ पर जाएगा? पार्लियामेंट के पास। जो भी खाना बचेगा वो जाएगा पार्लियामेंट के पास। पार्लियामेंट ही इसका करेक्ट आंसर है। और ये सवाल ना जाने कितनी बार जुडिशियल सर्विसेज में, क्लैट के पीजी में ये पूछा गया है, एपीओ में पूछा गया है, बैंक के एग्जाम्स में पूछे गए हैं, सीबीआई के स्पेशल प्रोसिक्यूटर में पूछा गया है। तो ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि मैं आपको काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में करके बता रहा हूँ कि आपको कोई दिक्कत ना हो, राइट? और आपको मैंने पहले भी बता रखा है कि किसी भी टॉपिक पर, मैं तो आपको काफ़ी क्लियरली बोल रहा हूँ कि किसी भी टॉपिक पर पूरे लॉ में, पूरे लॉ के स्पेक्ट्रम में
आपको किसी भी टॉपिक पर कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें मैसेज करिए, हम काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। मेरा एंडेवर यही है कि लॉ एक बोरिंग सब्जेक्ट ना लगे, एक काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगे। राइट। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय श्री राम।